Today we are going to discuss about topic of ionic equilibria. Today we are going to discuss about topic of ionic equilibria. And in that chapter we are going to discuss about ionization of acid and base. Ionization of acid and base. Acid and bases are classified as a strong acid. स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जिसका एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा रहता है उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड. एंड जिसका एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन कम रहता है उसको बोलते हैं वीक एसिड. एंड वीक एसिड कैन अंडरगो इक्विलिब्रियम इजीली. है ना, इतना हुआ था हमारा. डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. नेक्स्ट टॉपिक है डिसोसिएशन कांस्टेंट. Dissociation constant of weak acid and weak base. Weak acid and weak base. Consider a weak acid HA. It is get dissociated into H plus A minus. Aqueous और ये aqueous. Now what is the equilibrium equation for this is H plus A minus divided by HA. Similarly, the dissociation of weak base is equal to it can attain equilibrium like B plus OH minus. ये भी aqueous और ये भी aqueous. The equilibrium constant called this equilibrium constant Kb is equal to B plus OH minus. B plus OH minus. ये वाला साइन इसमें से निकाल देंगे अपन. B plus OH minus divided by BOH. ठीक है. The dissociation constant of weak acid or weak base, it is the dissociation constant of weak acid or weak base क्या है? It is the equilibrium constant. It is the equilibrium constant for dissociation equilibrium of weak acid or weak base respectively. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब क्या होता है? इट इज़ द रेशियो जस्ट लाइक दैट ऑफ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. नाउ कमिंग टू दिस नेक्स्ट टॉपिक, Ostwald's dilution law. Ostwald dilution law. This topic is Ostwald dilution law. उसमें क्या बोला है? अरेनियस ने क्या बताया था कि एसिड क्या होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या करता है? इट गिव्स H प्लस आयंस एंड OH माइनस आयंस. अब यहाँ पे वीक एसिड अगर हम लेते हैं, वीक एसिड्स लेते हैं तो क्या होता है? इक्विलिब्रियम समझो, वीक एसिड का इक्विलिब्रियम हमने देखा है अभी. इट गिव्स H प्लस A माइनस. ठीक है. और ये दोनों क्या है? एक्वस. ठीक है. और डिसोसिएशन कांस्टेंट भी हमने देखा है इसका, Ka इज इक्वल टू H प्लस A माइनस डिवाइडेड बाय HA. ठीक है. सपोज 1 मोल ऑफ एसिड इज इनिशियली प्रेजेंट. 1 मोल प्रेजेंट है. 1 मोल ऑफ एसिड इनिशियली प्रेजेंट है इन V मोल per decimeter cube of the solution. At the equilibrium, the fraction dissociated will be, at equilibrium consider as equilibrium पे factors, that is alpha is equal to
दिस इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हम लोग क्या बोलेंगे, द फ्रैक्शन ऑफ एसिड दैट रिमेन्स अनडिसोसिएटेड विल बी 1 minus alpha. After some time it is the 1 minus alpha. So how can we write this equation of the dissociation constant for the dissociation constant for weak acid? We can write down this as a, जैसे हमने देखो हमने क्या दिया, HA gives H plus plus HA gives H plus plus A minus, ठीक है, प्लस प्लस A माइनस H प्लस ना, दीज आर द कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब ये दोनों क्या है, एक्वस अकॉर्डिंग टू अरेनियस। अब अगर हम बोलते हैं कि अमाउंट प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, अमाउंट प्रेजेंट एट कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या है, दैट इज 1 माइनस अल्फा, आणि हे अल्फा और ये अल्फा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन इन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब क्या होगा, 1 माइनस अल्फा बाय वी, अल्फा बाय वी एंड अल्फा बाय वी। अब एट इक्विलिब्रियम एच ए इज इक्वल टू, इक्विलिब्रियम में एच ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस अल्फा बाय वी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अब H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन और A माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, अल्फा इंटू वी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, अल्फा इंटू वी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो substituting these values in the equation of dissociation constant, it is alpha by V into alpha by V divided by 1 minus alpha by V, that's equal to alpha square divided by 1 minus alpha into V, that is the equation, ठीक है। Now C is the initial concentration of acid and V is the volume of the acid. Therefore डिसोसिएशन कांस्टेंट का इक्वेशन हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर C डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, है ना, या इसको हम लोग बोल सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वेशन अल्फा इंटू सी भी बोल सकते, या अल्फा इज इक्वल टू क्या बोल सकते, अंडर रूट ऑफ के ए अपॉन सी, है ना, या और अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट इंटू वी। दिस मे बी द इक्वेशन, दिस मे बी द इक्वेशन ऑफ द ये। तो अपन क्या बोलेंगे इसको, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ए, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ए इंटू वी। दिस इक्वेशन इज, ये इक्वेशन अपने को बता रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन। क्या बता रहा है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, है ना। सेम अपन वीक बेस का भी कर सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बी इंटू वी, सेम इज द टाइप ऑफ वीक बेस। दिस द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट कॉन्सेंट्रेशन। ये दोनों के लिए हम लोग कर सकते हैं। This law is called as Ostwald dilution law. We can solve some problem over it. We can solve some problem. अपन इसके कुछ प्रॉब्लम ले सकते हैं हम लोग, जैसे देखो, a weak monobasic acid, a weak monobasic acid, weak monobasic acid has is dissociated 0.05%, ठीक है।
कॉन्सेंट्रेशन क्या है इसका 0.02। कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, ऐसा अगर प्रॉब्लम है अपना, तो अपन क्या कर सकते हैं, के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर इंटू सी। नाउ परसेंटेज डिसोसिएशन अपने को दिया है, तो उससे अपन क्या निकाल सकते हैं, अल्फा निकाल सकते हैं 0.05 डिवाइडेड बाय 10⁻²। 0.05 डिवाइडेड बाय 10⁻², मतलब 5 इंटू 10⁻⁻4। अब हमारा अल्फा हो गया, तो हम फॉर्मूले में डाल सकते हैं के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी। अल्फा स्क्वायर मतलब क्या, 5 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वेयर, इंटू सी मतलब 2 इंटू 10⁻⁻2, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻, बोल सकते हैं 9, है ना। तो दिस इज इक्वेशन फॉर, दिस इक्वेशन इज फॉर के ए, है ना, वैल्यू ऑफ के ए। नाउ वी कैन राइट डाउन सेकंड, वी कैन solve the second problem, that is the dissociation constant of weak base, that is kb। kb की वैल्यू दी है अपने को 1.8 इंटू 10⁻⁻5। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा कैलकुलेट करना है, अल्फा क्या है, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.01 मोलर। 0.01 मोलर सॉल्यूशन क्या है इसका, कैलकुलेशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज गिवन बाय अल्फा इज इक्वल टू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज गिवन बाय अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बी अपॉन सी। Therefore, we can calculate alpha is equal to under root of kb 1.8 into 10⁻⁻5 divided by 1 into 10⁻⁻2. That's equal to 18 into 10⁻⁻4. That is equal to 4.24 into 10⁻⁻2. This is अपना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दिस इज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये निकाल सकते हैं।